हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे कि अगर आपके स्पाउस आपके बारे में कुछ लिखें अपनी फीलिंग्स, तो वो क्या लिखेंगे आपके बारे में, क्या बताते हैं। वो तो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन वो क्या लिखेंगे आपके बारे में, क्योंकि लिखने में इंसान ना और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है। तो आज हम कुछ इसी तरीके से देखेंगे कि आपके पास आपके लिए क्या क्या लिख सकते हैं। हम एक एक कार्ड को बहुत डीपली आपके बारे में देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ। तो ये दो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, दो सिंबल्स हैं। आप पहला ये सिंबल देख लीजिए और फिर आप ये सिंबल देख लीजिए। आपको दोनों सिंबल्स में से जोन सा भी काफ़ी वो लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, बार बार नज़र उधर ही जा रही है, तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। यस, अगर ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 1, और अगर इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 2। अपनी पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा, पाइल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग को करते हैं शुरू। फोर कार्ड्स हैं हमारे पास। ओके सबसे पहले कार्ड से ही शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये आपके स्पाउस अब लिख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में कहाँ से शुरू करें तो कहाँ ख़त्म, और कितना लिखें, क्या लिखें। क्योंकि जब वो आपके बारे में लिखने में और बताने में आते होंगे, मिलियम या लिखने में देख रहे हैं, तो उनका हाथ तब तक चलता रहता होगा जब तक कि सारे उनके डीपेस्ट इमोशंस उस पेपर पे नहीं आ जाते हैं, उस लेटर में नहीं आ जाते हैं। लेकिन बहुत सोच समझ के लिखते होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। बहुत ऐसी बातें जो उन्होंने बहुत गहराई में जाकर आपके अंदर देखी हैं और महसूस करी हैं, ऐसी बातें नहीं जो आप भी शायद अपने बारे में जानते होंगे, लेकिन वो खूबियाँ और वो बातें, वो फीलिंग्स जो आप जानने की इच्छा भी रखते होगे, प्लस आप खुद भी शॉक्ड होगे कि उन्होंने आपको कितना करीब से समझा है, उन्होंने आपको कितना करीब से जाना है। तो अब वो क्या लिख रहे हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है, वो बहुत सोच रहे हैं। एक सीन को इमेजिन करो, ये विजुअलाइज हो रहा है मुझे, तो आपको भी विजुअलाइज करना है कि वो बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में कहाँ से लिखें, क्या लिखें, और हाथ पे उनके पेन है और बस वो सोचे जा रहे हैं। अब वो शुरुआत करेंगे उस मुलाकात से जिस मुलाकात में आपने उनको रिंग पहनाई होगी, और या फिर आप दोनों का फर्स्ट मीटिंग हुआ, क्योंकि आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। तो हो सकता है रोका सेरेमनी हो, एंगेजमेंट सेरेमनी हो, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। तो ये उस पॉइंट से शुरू करेंगे जहाँ फाइनली आप दोनों एक होने की राह पे आगे बढ़ चुके हैं। और वो ऐसा लिखते हैं जैसे जब वो मेरे सामने आए या आई, तो एक पल के लिए नज़र ही नहीं हटी। नज़रें भी ऐसा कह रही हूँ कि मतलब मत, कहते हैं ना, ब्लिंक मत हो। नज़रें भी ऐसा कहने लगी कि भैया झपके नहीं। मन कर रहा उसे देखता रहूँ, देखती रहूँ,
बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर। और जब मैंने उनके हाथों में वो रिंग पहनाई तो उनके हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे थे। तो दूसरा हाथ मैंने उनके हाथ में ऐसा, दूसरे हाथ से उनका हाथ ऐसे पकड़ा, और तब जब मैंने रिंग पहनाई तो मुझे मालूम हुआ कि शादी के ये छोटे छोटे और बड़े बड़े पल दोनों ही पार्टनर्स के लिए कितने एक्साइटिंग भी होते हैं, प्लस कितने नर्वसनेस से भरे भी होते हैं। हालांकि मुझे भी नर्वसनेस थी, लेकिन सच कहूँ तो उनको देखकर सारी नर्वसनेस चली गई। बट पता नहीं मुझे देखकर वो क्यों नर्वस हो गए। बट थैंक गॉड हमारी रिंग सेरेमनी, हमारा रोका बहुत अच्छे से गया। और मुझे यकीन है कि जब मैं शादी के मंडप पर उनका हाथ पकड़ूं तो उनके हाथ कँपाएंगे नहीं, बल्कि वो खुद अपना हाथ आगे बढ़ाकर शायद मेरा हाथ पकड़े। मेरा कुछ ऐसा सोचना है। और एक छोटी सी मेरी एक ये इच्छा भी है कि यूं जो आज मैंने इनका हाथ पकड़ा, आपका हाथ पकड़ा, तो कल यूं ही वो मेरा हाथ भी थामे, बिना घबराए, बिना झिझके, बिना शर्माए। अगर उनके बारे में बताऊं कि मुझे किससे प्यार है, मुझे किससे प्यार हुआ है, तो सच को वो बहुत ही खुले दिल के हैं। उनके दिल में कोई भी ऐसा राज नहीं, कोई भी ऐसी छिपी बात नहीं जो उन्होंने मुझे ना बताई हो। उन्होंने मेरे से हर एक बात, हर एक फीलिंग को शेयर किया है, बिना ये सोचे कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ या हमारा आगे रिश्ता होगा तय या नहीं। पहले ही कन्वर्सेशन में उनके साथ मुझे एक दोस्ताना महसूस हुआ, एक ऐसा दोस्ताना जो शायद मुझे कभी किसी अपोजिट जेंडर को लेकर हुआ ही नहीं था, कभी कभी नहीं हुआ था। एंड आई लव दैट स्पिरिट। मुझे ऐसा लगता है जब वो मेरी ज़िंदगी में आएंगे ना, तो जो शांति उनके चेहरे पर है वो शांति मेरे जीवन में भी आएगी। उनके चेहरे को देखूं तो ना मेरा मन एकदम शांत सा हो जाता है, मैं एकदम खुश सा हो जाता हूँ, एकदम खुश सी हो जाती हूँ। ऐसा लगता है एक ना एक ठहराव आ गया है मन में, एक एक स्थिरता सी आ गई है। ऐसा लगता है वो बहुत ही कंप्लीट हैं, बहुत कंप्लीट। जो भटके हुए लोग होते हैं ना कहीं बेचैन से रहते हैं, लेकिन मैंने उनमें किसी भी तरीके की कोई बेचैनी देखी नहीं उनके चेहरे पर। मैंने सिर्फ उनके चेहरे पर उम्मीद एक उम्मीद देखी, एक प्यार करने की इच्छा देखी, और एक इंतज़ार देखा जो मेरे दिल ने भी मुझसे कहा। एक रात जब मैं घबरा कर उठा, बहुत अजीब सा सपना देखा। तो जब मैं घबरा के उठा या उठी, तो पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मन में उनका नाम आया, मेरे मन में उनका चेहरा आया। और मैंने वहीं बैठे बैठे उनसे ना मन ही मन बात करनी शुरू कर दी। और मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने मुझे नॉर्मल कर दिया। हालांकि वो मेरे सामने नहीं थे, वो सिर्फ मेरे मन में एक उनकी छवि थी। उसी छवि से मैंने बात करी और मेरा मन शांत भी हो गया। कुछ तो कमाल है, या उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। शी इज़ और ही इज़ वेरी पॉजिटिव। सच बताऊँ ऐसा लगता है जैसे भगवान ने बहुत ही कृपा करी मुझ पर। शायद मैं ये डिज़र्व नहीं करता, नहीं करती, लेकिन उन्होंने मेरी
झोली में मुझे एक ऐसा, मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर भेजा जिसे मैं कभी भी नहीं खोना चाहता। मैं उस पे चाह के भी कभी डाउट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। क्योंकि उसके चेहरे में, उसकी बातों में, उसके हर एक चीज़ में एक ऑनेस्टी झलकती है। मतलब एक जो मासूमियत होती है ना, जैसे एक छोटे बच्चे को आप देखो तो आप उस पर, उसकी मासूमियत पर ही आप फ़िदा हो जाते हो। तो मतलब कुछ यूँ ही मासूमियत उनमें है जिस पर मेरा दिल आ गया, और मैं नहीं खुद को रोक पाया या रोक पाई, जिसकी वजह से आज वो मेरे साथ हैं और मैं उनके। मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि भगवान ने जो मेरे लिए भेजा है वो उसे हमेशा खुश रखें, उसे स्वस्थ रखें और उसे हमेशा मेरे साथ रखें। अगर वो आपके बारे में लिखने में आए तो वो यूँ कुछ ऐसा लिखेंगे, और वो अगर पर्सनल डायरी वगैरह लिखते होंगे तो वो अपने रिंग सेरेमनी का डे ज़रूर मेंशन करेंगे, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में मेंशन करेंगे, आपसे जो मुलाकातें हुई हैं उसके बारे में भी वो काफ़ी कुछ मेंशन करेंगे अपने पर्सनल डायरी में, और कुछ ऐसी बातें भी वो मेंशन करेंगे अपने पर्सनल डायरी में जो उन्होंने अनुभव करी हैं आपके आने के बाद अपने जीवन में, अच्छे बदलाव, एक स्थिरता, एक ठहराव। तो ये वो आपके बारे में लिख सकते हैं। और कुछ मैसेजेस देखते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग ये आई है। खुश रहा करो, तो कहना चाहते हैं आप खुश रहा करें, आपको खुश रहने का पूरा हक है। ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही है। क्यूट कपल, आप दोनों बहुत क्यूट लगोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और कुकिंग, उन्हें कुकिंग करना आता होगा या आपकी कुकिंग उन्हें बहुत अच्छी लगती होगी। ट्रस्ट, उन्हें आप पर पूरा भरोसा है। एंड ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव यू, वो बहुत ब्लेस्ड महसूस करेंगे आपको पाकर। वो तो रीडिंग में भी आया। एंड बिलीव इन सिंप्लिसिटी, वो आपकी सिंप्लिसिटी को देखकर मतलब शॉक्ड रह जाएंगे कि आप कितने प्यारे हैं, आप कितने सिंपल से हैं, आप कितने क्लियर हैं अपने। क्लैरिटी, वाओ, क्लियरेंस की तो हम यहाँ पे बात ही कर रहे थे और देखिए क्लैरिटी आ गया है। और लास्ट एक मैसेज और देख लेते हैं हम बस। नाइट एंड इवनिंग वॉक्स, तो आपके साथ रात में या शाम में वॉक करना उन्हें बहुत पसंद हुआ करता। मतलब जैसे होता है ना कि जब वो आपसे मिलने आया करेंगे ना तो आप दोनों ना ज़्यादातर ना वॉक पे निकल जाया करते हो और वॉक करते करते बातें करा करते होगे। तो ये आप दोनों को बहुत पसंद हुआ करेगा वॉक करना एक दूसरे के साथ। सो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग। मैं एक सॉन्ग भी देखना चाहती हूँ, चैनल्ड। चैरियट, ओके। एक वही सॉन्ग आ रहा है, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। ऐसे एक सॉन्ग है, तेनू लेके मैं जावांगा। इसमें जो सलमान खान है और प्रियंका चोपड़ा, मुझे ये तो कोई याद नहीं है, लेकिन आप ये सॉन्ग सर्च कर लेना, तेनू लेके मैं जावांगा। ऐसे एक मतलब शादी वाला ही सॉन्ग है ये। सो यस, बहुत प्यारी रीडिंग है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 आपकी रीडिंग। थोड़ा सा गला ख़राब है तो प्लीज़ आप अगर वॉइस सही आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि अगर आपके बारे में आपके स्पाउस लिखने पर आते हैं तो क्या लिखेंगे वो आपके बारे में, हम ये देखेंगे, ठीक है।
सबसे पहले आप भगवान का नाम लीजिए, जिससे कि हमारी रीडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आए। किसी को भी टैरो रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हीलिंग तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स की और ज़रूरत है। ओके, ठीक है, देखते हैं। 2 दिन में इतना तेज़ बीमार पड़ी हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ही ज़्यादा। ये पायल, फर्स्ट पायल मैंने पहले ही शूट कर लिया था, सेकंड पायल अब शूट कर रही हूँ, जब 2 दिन बाद मैं थोड़ा सा स्टेबल हुई हूँ। नहीं तो इतना सर्दी ज़ुकाम और इतना फीवर, बस इतनी गोलियां खानी पड़ती है, और फिर जाकर जब थोड़ा ठीक होता है तो गला बैठ जाता है। ये सर्दी अब जाएगी, तो आती हुई सर्दी परेशान करती है और जाती हुई सर्दी परेशान करती है, तो आप सब भी अपना ख्याल रखिए। ओके, अभी वृंदावन में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हुई थी, कल ही बारिश हुई थी। मेरी तो 2 दिन से ही तबीयत ख़राब है बारिश होने से पहले से ही ओके, तो देखते हैं रीडिंग को। एक तो जो आपके स्पाउस है ना, वो अगर लिखने पे आए आपके बारे में, तो वो मतलब इस तरीके से लिखेंगे कि मतलब आप सेटिस्फाइड होए बिना रह ही नहीं पाओगे। आप उनकी हर एक लफ्ज़ से, आप उनके हर एक बात से सेटिस्फाइड रहोगे, कि वो लिखेंगे ही इस अंदाज में। हो सकता है उनका वोकेबलरी बहुत अच्छा हो, या फिर वो लिखना जानते हो, या फिर वो लिखते हो, मतलब जो भी उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता होगा, जो उन्हें मेमोरेबल बनाना होता होगा, तो उस मेमोरी को वो लिख देते होंगे, है ना। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग उसे पिक्चराइज कर लेते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से करते हैं। तो ऐसे अगर आपके पास को लिखने का शौक़ होगा, राइटिंग का शौक़ होगा, तो वो लिखेंगे बहुत अच्छा। नहीं तो होता है ना कि कुछ लोगों का राइटिंग का शौक़ नहीं, लेकिन अगर वो लिखने पर आए तो बहुत अच्छा लिखते हैं। हम लोग इम्प्रेस्ड और शॉक्ड भी रह जाते हैं एट द सेम टाइम कि अरे तुम्हें लिखना भी आता है, तुम्हें मतलब इस तरीके से, मतलब इतना प्यारे तरीके से लिखना आता है, इतना अच्छा तुम्हें। तो हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप भी शॉक्ड हो जाओ अगर उनका ये पेशा नहीं हुआ, या फिर उनका ये हॉबी नहीं हुआ, तो ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखेंगे। अगर देखें तो यहाँ वो आपको कह रहे हैं, अब इस तरीके से सुनिएगा कि वो लिख रहे हैं या फिर लिखा हुआ आपको पढ़ सुना रहे हैं, ठीक है। तो वो लिख ही रहे हैं, एक तरीके से एक सीन को आपने विजुअलाइज करना है यहाँ से। वो ये तब लिखेंगे आपके बारे में जब हो सकता है आपसे मिलने आना हो, आपसे उनकी पहली मुलाकात होनी हो, या फिर एक तो पहली मुलाकात का आ रहा है। इसमें वो अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखेंगे कि आज वो लिखते हैं कि आज इतने बजे, इतने बज के कुछ मिनट हुए हैं, और मैं यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ, और मैं देख रहा हूँ अपने सामने कि सब लोग बहुत बिजी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते से ना मुझे शादी वाली वाइब आ रही है, क्योंकि सब लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, और सब लोगों के चेहरे पे एक खुशी भी है, और कुछ ना कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को लग रहा है, कुछ ना कुछ लोगों को, कि हो जाएगा रिश्ता तय।
लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात बताऊँ ना, मुझे डर भी लग रहा है और मेरी इच्छा भी है कि काश ये रिश्ता रिश्ता तुमसे हो जाए, तुमसे हो जाए। तो एक इंडिकेशन, ये तुमसे का इंडिकेशन यहाँ पे ये आया है कि वो कहीं न कहीं आपको देखने के बाद ना आपको पसंद करने लग जाएँगे। बस अब वो तो हाँ करने आ ही रहे होंगे, लेकिन उनके मन में डर ये होगा कि आप हाँ करोगे कि नहीं? वो तो लोग सोच कर ही आएँगे कि आपको हाँ ही करने आना है, क्योंकि आप एक तरीके से सबको पसंद आ जाने वाले हो। आपके बारे में जो सुनेंगे, है ना? थोड़ा इंसान खबर खबर भी करता है, इंसान कैसा है, क्या नहीं है। तो एक तरीके से हर तरीके से ना वो लोग खुश ही होंगे कि मतलब आप फिट बैठोगे उनके परिवार में। तो अब बस हाँ करने के लिए आना है, रिश्ता तय करने के लिए आना है। कुछ गिफ्ट्स भी वो देख रहे हैं कि मुझे कुछ गिफ्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, हम कुछ गिफ्ट्स भी लेकर जाएँगे। लेकिन हम में से किसी को नहीं पता कि उनकी पसंद क्या है। हम सब अपने-अपने हिसाब से गिफ्ट्स लेकर जाएँगे, जिससे कि अगर उन्हें कुछ पसंद आए तो वो रख लें। एक सॉन्ग भी आपके लिए चैनल डाला है। ये प्रेम रतन धन पाया मूवी का है। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें, ऐसा कुछ सॉन्ग है ये। मुझे लिरिक्स नहीं आते, लेकिन आप सुन लेना, ठीक है? हुँ, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन आप सुनना। आज उनसे मिलना है हमें, ऐसा सॉन्ग है शायद। तो ये तो सिनेरियो हो गया डन, ठीक है? थोड़ा-सा इस बारे में उन्होंने लिखा है कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं। ये वो सिचुएशन बता रहा है कि हुँ, ये वो सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब उन्होंने आपकी हाँ सुनने के लिए इंतज़ार किया होगा। ऑलरेडी वो हाँ सुन चुके हैं, लेकिन ये उस पल की बातें लिख रहे हैं और वो पल उनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होगा जब आप उन्हें हाँ बोलोगे। तो अब ये उसी पल के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, इसके बाद कोई गैप नहीं आने वाला, यही कंटिन्यू होगा अब। ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं कि उस दिन मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल थे और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़्ड था। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था और मुझे इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर जान ही नहीं है। मतलब मुझे कोई भूख नहीं लग रही, मुझे कोई प्यास नहीं लग रही है। मैं मतलब मुझे ना बिल्कुल ऐसा-सा लग रहा था जैसे भई कुछ मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, कुछ हो भी रहा है तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा। पानी की प्यास अगर लग भी रही है तो मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा पी लूँ बस काम खत्म। पेट मतलब कहते हैं ना कि प्यास बुझाने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है, मन इतना कन्फ्यूज़्ड है, इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आँखें बंद करके बैठने का मन कर रहा है कि जब तक हाँ ना सुन लूँ, ना कुछ देखूँ, ना कुछ सुनूँ, ना कुछ ना करूँ। तो बिल्कुल किसी ती चीज़ में ना मन ही नहीं लग रहा अगर मैं लगाना भी चाह रहा हूँ। कहीं जाने की सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर जाके टहल लूँ तो ऐसा लग रहा है अरे छोड़ो ना क्या जाना है अंदर ही घर पे ही बैठो। जब तक कि कुछ फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं करना है। तो ऐसा-सा फ़ील हो रहा था मुझे उस वक़्त। और अगर मैं सच बताऊँ ना तो मेरे मन में ना एक डर था कि अगर यहाँ से ना हाँ नहीं हुआ ना तो मेरी ना सारी सपनों पर पानी फिर जाएगा। मैंने बहुत ही मतलब ऐसा ये पहली बार हुआ है कि मुझे कोई पसंद आया है और अगर मैं किसी को पसंद नहीं आया ना तो मतलब मुझे सच में बहुत दुख होगा। ये तो नेचुरल है, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि अगर आपको कोई पसंद आता है और अगर वो आपको मतलब पसंद ना करे तो आप जो चाहो वो आपको ना मिले तो दुख तो होता ही है। तो यूँ कुछ मेरा हाल था और मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि ना हो गया तो फिर क्या होगा मेरे साथ। मैं हूँ आगे तो बढ़ जाऊँगा, लेकिन क्या मुझे ज़्यादा रोना आएगा? क्या मुझे बिल्कुल रोना नहीं आएगा? क्या मुझे गुस्सा आएगा? क्या या फिर मुझे कुछ भी फ़ील नहीं होगा, नथिंग। मुझे शादी में इंटरेस्ट रहेगा भी कि नहीं?
हाँ की तो मैंने ना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर ना हो गया तो सारे सपनों पे पानी फिर जाएगा। इसलिए मेरे मन में तो अभी तक यही था कि ना सुनने के लिए प्रिपेयर्ड रहूं। लेकिन सच बताऊं, बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। इतना डर तो मुझे किसी हॉरर मूवी या किसी अंधेरे सुनसान रास्ते पे जाने से नहीं लगता, किसी डॉग से नहीं लगता। अपने सारे वो फियर्स लिख देंगे इसमें, जिससे उनको डर लगता होगा ना, चाहे उनको डॉग से डर लगता हो, चाहे उनको सुनसान रास्तों से डर लगता हो, चाहे उनको किसी भी चीज़ से डर लगता हो, रेलवे ट्रैक से डर डर लगता हो उनको, किसी भी चीज़ से, अंधेरे से डर लगता हो, कुछ भी ऐसा, मतलब किसी रिवर को देखने से, कोई ऐसी रिवर है जो बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है, बिल्कुल शांत सी रिवर, उसको देखने से डर लगता हो। हुँ, हो सकता है उनके ये फ़ियर्स, वाटर फ़ोबिया भी हो सकता है। तो या हाइट फ़ोबिया हो सकता है। इतना डर तो मुझे उस चीज़ से नहीं लगता जिससे मैं डरता हूँ, जितना आज मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। तो मतलब उनको बहुत डर लगेगा उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी होंगे, प्लस वो क्यूरियस भी होंगे, बहुत सारे इमोशंस होंगे, उसे वो जस्टिफ़ाई इसी तरीके से कर रहे होंगे और किसी तरीके से वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अब वो कहते हैं कि जैसे ही उनका कॉल आया कि हम कल मिल रहे हैं, तो आई वाज़ सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड कि शायद हाँ के लिए ही मिलने बुला रहे हैं, क्योंकि ना के लिए तो कोई मिलने बुलाता नहीं है, ये तो सीधी सी बात है। तो 80% तक वो खुश हो गए, और वो कह रहे मैं 80% तक खुश हो गया, और मैंने उसी समय बिल्कुल डिसाइड करना शुरू कर दिया कि मुझे उनके लिए क्या ले मुझे तुम्हारे लिए क्या लेके आना है, मुझे तुमसे कैसे बात करनी है, मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ डूज़ एंड डोंट्स मैं सोचने लग गया। मुझे क्या पहनना है, सबसे पहले तो मैंने अपने पहनने की ड्रेस निकाली है, फिर मैंने सब चीज़ें प्रिपेयर कर ली कि मैं ऑन टाइम विद पंक्चुअलिटी के साथ मैं पहुँचूँ वहाँ पर। और कुछ वो वाइट फ्लावर्स में भी काइंड ऑफ वो लेकर आएंगे आपके लिए, जो उनको पसंद लगेंगे। वो वाइट फ्लावर्स सिंबल ऑफ पीस, ठीक है, सिंबल ऑफ कामनेस, वो ऐसा लेकर आएंगे। तो कह रहे कि लिख रहे हैं अब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, सुनहरा सा दिन है, और वो भी सुनहरी सी लग रही हैं बिल्कुल। शायद उस दिन आप कुछ येलो ड्रेस पहनो या ब्लू ड्रेस पहनो या कुछ सुंदर सा लाइट कलर सा पहनो, इसलिए वो सुना ऑरेंजिश कलर या पीच कलर, कुछ ऐसा आप पहनो तो वो इसलिए येलो कलर, कुछ ऐसा आप पहनो जिससे कि वो कह रहे हैं कि वो भी सुनहरे लग रहे हैं, आज दिन भी सुनहरा और वो भी सुनहरे हैं। तो अ, आज तो वो, अगर मैं बताऊँ, वो उस दिन से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और जितना मेरा दिल जानता है, लड़की सुंदर तभी बन के आती है, या कोई लड़का तभी बन ठन के आता है जब उसके दिल में सामने वाले के लिए कुछ हो। तो मेरे को लग रहा है यहाँ तक आते आते मेरा 90% हो गया है, कंफर्मेशन मुझे मिल गई है, सिर्फ उनके लुक को देख कर ही कि हाँ है। अब मैं उनके पास बैठता हूँ, और मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मैंने सोचा है मन में, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना चाहा तो मेरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ी हो गई। मुझे थोड़ा अपना गला साफ करना पड़ा, और फिर मैंने उनसे बोला। लेकिन थोड़ा-सा एम्बैरेसमेंट भी मुझे लगी कि अरे यार! ये क्यों हुआ? होता है ना जब आप कुछ बोलने जाओ लेकिन आवाज़ ही ठीक से ना निकले, तो बैड बज जाता है, ठीक है? मतलब आपका 80% कॉन्फिडेंस तो वहीं गिर जाता है। तो दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, और आपको फ्लावर्स देते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि उनकी पलकें झुकी हुई हैं, उनकी नज़रें झुकी हुई हैं, और वो कभी मुझे देख रहे हैं, कभी नहीं देख रहे हैं, कभी तो वो लग रहा है कि अपने दिल की बात को बिल्कुल झट से कहना चाहते हैं, तो कभी ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ रोक रहा है। तो यहाँ मैंने पूछा कि आपका दिल क्या चाहता है? आपका दिल जो भी चाहता है ना, आप मुझे बताओ, मुझे उससे कोई भी एतराज़ नहीं है। तो जैसे मैंने ये बोला ना, उन्होंने मुझे देखा कुछ देर तक, और उन्होंने कहा कि
मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए हाँ ही करूँ, क्योंकि मुझे आप पसंद है। मुझे कोई चीज़ नहीं रोक रही है। बस जो मेरे साथ पीछे हुआ है ना, सब कोई अकेला छोड़ जाता है। जिससे भी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि, या सोच लूँ कि ये इंसान मेरे लिए सही है, चाहे वो मेरे लिए कोई दोस्त हो मेरा, या कोई कोई फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, कोई रिलेटिव्स में ही क्यों ना हो, जिससे भी मैं सोच लूँ कि ये इंसान अच्छा है और ये मेरा साथ देगा, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि मैं उससे अलग हो जाती हूँ, मैं उससे अलग हो जाता हूँ। तो बस मेरे ना एक वही बोझ था मेरे मन पर, मेरे दिल पर, जिससे मैं आपको बताना चाहती थी। लेकिन आपके लिए मेरे दिल से हाँ ही है, और मैंने मिलने के लिए भी इसलिए ही बुलाया है कि मैं आपसे खुल के सारी बातें कर सकूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है जो कि फर्स्ट मीटिंग में नहीं हो पाती है, आई नो एंड यू नो ऑल्सो। तो क्या आप मुझे पसंद करते हैं? क्योंकि मेरी तरफ से तो हाँ है। तो वो कह रहे हैं जब उन्होंने ये पूछा ना कि क्या मैं उन्हें पसंद करता हूँ, मेरा तो मन हुआ मैं उनसे कह दूँ कि मैं आपको पसंद ही नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करा और थोड़ा सा अ, धैर्य बांध के, थोड़ा पेशेंस के साथ मैंने उन्हें कहा कि हाँ मुझे आप पसंद है, और बहुत ज़्यादा पसंद है। बस वो उतने में खुश हो गए, और अ, हम दोनों ही, बहुत हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। तो वो पल मेरे लिए बहुत सुंदर था। हम दोनों ने साथ में एक फ़ोटो भी खींची, और मेरे लिए वो फ़ोटो सबसे सबसे प्यारी हो गई, सबसे ज़्यादा यादगार हो गई। मेरे लव जर्नी में वो सबसे पहली फ़ोटो है जिसे मैंने कैप्चर किया। और आई होप ये लव जर्नी बहुत सारी लवेबल पिक्चर्स के साथ भर जाए। अब तो ऐसा लगता है कि एक एल्बम ही बनाना पड़ेगा, एक लव एल्बम, जो बिल्कुल डेडिकेटेड होगा मेरी हस्बैंड के लिए, मेरे वाइफ के लिए, और इन फ्यूचर मेरे बेबीज़ के लिए भी। तो मतलब वो ये सब लिखेंगे, वो ये सब लिख सकते हैं आपके बारे में, इतना ज़्यादा वो सोचेंगे अगर वो लिखने पर आए तो। ठीक है। लेट्स सी, कुछ एक चैनल सॉन्ग हमने वैसे चैनल सॉन्ग निकाल ही लिया है, जो कि है आज उनसे मिलना है हमें, फ्रॉम प्रेम तंदन पायो मूवी। और एक सॉन्ग और देख लेते हैं जो कि कार से हम निकाल लेंगे चैनल। ओके। ओके, ये कौन सा सॉन्ग हो सकता है आपके लिए? एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, तू चाहिए शाम और सुबह, तू चाहिए। एक सॉन्ग है बजरंगी भाईजान मूवी का, इसमें करीना कपूर है और सलमान खान है। तो आप ये सॉन्ग सुनेगा, ये आपके लिए चैनल डाल रहा है, यस। ठीक है। और जो मैंने एक बताया वो है आपके लिए। तो कुछ हम मैसेजेस देखते हैं। ठीक है। ये रीडिंग तो आपके पास पहले ही आ जाता, तबीयत वगैरह ख़राब रही, थोड़ा मौसम का पलटवार हो गया। अभी मौसम तब तक ठीक था, क्योंकि यहाँ थोड़ी धूप निकल जाती है तो ठीक रहता है मौसम। लेकिन अभी बारिश होने की वजह से ना थोड़ा बिगड़ गया मौसम। यू कांट बाय लव बिकॉज व्हेन इट्स रियल इट्स प्राइसलेस। तो आप प्यार को खरीद नहीं सकते हो, स्पेशली अगर वो रियल हो तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हो। उसकी कोई
कीमत नहीं होती है, वो वैसे ही इतना वैल्यूएबल होता है जिसकी कोई कीमत ही ना हो। ठीक है, प्यार की कोई कीमत चुका नहीं सकता, प्यार सबसे बड़ा है। सो मैनी प्रपोजल, तो आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल आ सकते हैं और उनके लिए भी, लेकिन बहुत सारे प्रपोजल्स में से आप दोनों एक दूसरे को चुनेंगे। ठीक है, और कुछ याद है तो बताओ, क्या बात है, आई एम योर पार्टनर। तो कह रहे हैं वो कि कुछ अगर आपको याद है, कुछ आप बताना चाहते हो उनको, कुछ भी अगर आपको याद ऐसा आ रहा है जो आपको बताना चाहिए, है ना, तो वो आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल की बात, अपने मन की बात को उनसे शेयर करो, क्योंकि वो आपके पार्टनर हैं, वो आपके साथी हैं। तो आप उन्हें बताइए, और होने वाले जीवन साथी हैं अब तो आप उन्हें बताइए अपने दिल की बात। ठीक है, अपनी फेवरेट डिश बताइए, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? हम्म, एक दो मैसेजेस और देख लेते हैं बस। एक सॉन्ग है, दिल में हो तुम पहली नज़र से ही यारा। ठीक है, ये आप भी सुन सकते हैं। ठीक है, ज़रा ज़रा बहकता है, ये भी एक सॉन्ग है, ये भी सुन सकते हैं। हो सकता है वो रोमांटिक सॉन्ग सुनने के बड़े शौकीन हो। ठीक है, स्पेशली लव सॉन्ग्स, टेलिंग द ट्रुथ, तो बिल्कुल रीडिंग रेजोनेट कर रही है यहाँ से कि आप दोनों एक दूसरे को सच बताएंगे। इंट्रोवर्ट, और आप दोनों ही इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या आप में से कोई एक इंट्रोवर्ट हो सकता है, बट विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी। ठीक है, एंड स्टबन, कोई एक बहुत ज़िद्दी हो सकता है। एंड एक और देख लेते हैं, विल गिव यू फ्लावर्स, देखो बिल्कुल रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपसे। एंड आई मिस यू, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। हाउ क्रेजी आई एम अबाउट यू, तो वो बहुत पागल है आपके लिए। एंड आई लव यू माई स्वीट हार्ट, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो इसी से हम रीडिंग एंड करते हैं, और यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर होता है कि आपकी रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है आपसे। ये आपको कन्फर्मेशंस आ रही हैं कि रीडिंग ये आप ही के लिए बना है। सो ये थी आज की रीडिंग, आपको अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।